सो वेलकम बैक गाइस टू नेक्स्ट स्ट्रीम मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए बिना किसी टाइम जाए किए सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और गाइस जैसे कि पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर वीडियो लास्ट में देख लेना, क्योंकि वो देखने के बाद ही आज की वीडियो की आप लोगों को समझ आएगी। अब इसके साथ ही गाइस पिछली वीडियो में हमने देखा था कि शाओजिन का फड्डा उन सभी के लोगों से हो गया था और वो सभी के पार्टीज ने अभी के लिए जॉइन हैंड कर लिया था और शाओजिन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। और अभी के लिए वो सारे मिलकर शाओजिन के ग्रुप पर अटैक कर देते हैं। और इधर गाइस अपना शाओजिन स्काई फायर 3 मिस्ट्रीज चेंज के तीनों चेंजेस का यूज करने के बाद ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग के सामने उसकी नाक काटने के लिए आ जाता है। अभी के लिए जो देखने के बाद अभी के लिए गाइस ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग कहता है कि बर्निंग फ्लेम वैली की ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज लड़के ये तुम्हारे पास कैसे आई। लेकिन गाइस अगले ही पल में शाओजिन की दोजुन क्लास के 3 स्टार की स्ट्रेंथ देखने के बाद वो बुढ़ा कहता है कि इसका यूज करने से सिर्फ तुम 2 स्टार ही अपग्रेड हुए हो, तुम दोजुन क्लास के 3 स्टार पर हो, तुम मेरे सामने बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं हो सकते, अभी के लिए मैं तुम्हें बचा के रख दूंगा। जिसके साथ ही गाइस ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग शाओजिन पर बहुत सारी चेंज के साथ अटैक कर देता है। और अभी के लिए गाइस वो अपनी किसी फॉर्मेशन का यूज करता है जो कि थी साउल चेंज लॉक साउल। जिसके साथ ही गाइस शाओजिन के उसकी बॉडी को किसी सक्शन फोर्स कोई अपनी तरफ खींच रही थी उस फॉर्मेशन की तरफ। और अभी के लिए शाओजिन ये चीज देखने के बाद गुस्से में कहता है कि तुम्हारी ये डर्टी ट्रिक्स मेरे सामने बिल्कुल यूजलेस है और तुम्हारी ये फॉर्मेशन भी बिल्कुल यूजलेस है। ये कहते ही शाओजिन अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड निकालकर फ्लेम स्प्लिटिंग त्सुनामी का यूज करता है और उस बुड्ढे ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग के उस अटैक को ऑन द स्पॉट ही खत्म कर देता है। जो देखने के बाद ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो शाओजिन से कहता है कि लड़के तुम काफी ज्यादा इंप्रूव कर गए हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन अभी के लिए जिस अटैक का मैं यूज करने वाला हूँ तुम उसके सामने टिक ही नहीं पाओगे। ये कहते ही गाइस ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग डेंस नेट ग्रेट स्टार हैंड का यूज करता है। जिसके साथ ही गाइस वहां से स्पेस पड़ती है और एक बड़ा सा हाथ जो कि स्टार्स के कलर का था वो बाहर आ जाता है और शाओजिन को पकड़ने लगता है। जो देखने के बाद अभी के लिए सारे लोग हैरान थे और कहते हैं कि ये ओल्ड गोस्ट अभी के लिए इस डेंस नेट ग्रेट स्टार हैंड का यूज कर रहा है जो कि इसकी सबसे ज्यादा पावरफुल दाउट टेक्निक है। और अभी के लिए तो इसकी शाओजिन से फाइट स्टार्ट ही हुई है। तो शाओजिन ने इसे इतना मजबूर कर दिया कि इसने अपनी सबसे पावरफुल दाउट टेक्निक का यूज कर ली। ये शाओजिन वाकई में ही कोई ऐसा लड़का नहीं जिसे कि इजीली डील किया जा सके। अब गाइस इधर हम देखते हैं शाओजिन को जो कि उस बड़े से स्टार हैंड से अभी के लिए पीछे हट रहा था। और अभी के लिए शाओजिन समझ जाता है कि ये बुढ़ा अभी के लिए इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है और शाओजिन को किल करना चाहता है, क्योंकि अगर शाओजिन को उसने थोड़ा सा भी टाइम दे दिया तो शाओजिन पिछली बार की तरह उसका दूसरा हाथ भी काट फेंकेगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन के इर्द गिर्द जो स्पेस थी वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिडिफाइड हो जाती है और शाओजिन के लिए वहाँ से निकलने का रास्ता बचता है नहीं। जो देखने के बाद अभी के लिए शाओजिन बहुत सारी हैंडसेज बनाना शुरू हो जाता है। और अभी के लिए शाओजिन कहता है कि मेरा तो अभी के लिए वार्म अप भी नहीं हुआ और तुमने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव्स को चलना स्टार्ट कर दिया, तो चलो फिर ये लो। जो कहते हैं गाइस अभी के लिए शाओजिन ओपन माउंटेन सील, सी फ्लिपिंग सील, ओवर टर्निंग लैंड सील का यूज़ करता है एक साथ ही। लेकिन गाइस अगले ही पल में शाओजिन कहता है कि ये सब इस बुड्ढे के सामने कुछ भी नहीं, मुझे इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहिए। जिसके साथ ही गाइस शाओजिन और ज़्यादा हैंड सील चेंज करता है और कहता है कि स्काई बरिंग सील। और इसके साथ ही गाइस शाओजिन इन चारों की चारों सील्स को मिला लेता है और अभी के लिए गॉड सी स्किल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी और ये किसी भी ट्यान क्लास दाउ टेक्निक की बराबरी करने के काबिल थी गाइस। और इसका अटैक अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था गाइस। इसके साथ ही शाओजिन दिल में सोचता है कि वाह क्या बात है, इन चारों की को मिलाने के बाद गॉड से स्किल कंप्लीट हो गई है। और मैं हैरान हूँ कि तभी तो गो क्लैन की ये दाउ टेक्निक काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन के हाथ में इन चारों की सील्स को मिलाने के बाद एक हैंड प्रिंट बन गया था जो कि गाइस अभी के लिए क्रिस्टल कर गया था और इससे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर निकल रहा था। और शाओजिन उसका अटैक सीधा कर देता है ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग पर जो कि थोड़ी दूर पर ही खड़ा था। जो देखने के बाद ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। और अभी के लिए गाइस जिस पर ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग अपने उस स्टार हैंड को जिस पर ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग भी पीछे नहीं हटता और वो अपने स्टार हैंड से अटैक कर देता है शाओजिन पर। और जैसे इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लो होता है। और अभी गाइस ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग को इस बात का यकीन था कि जब तक शाओजिन उस एंग्री बुद्धा लोटस का यूज़ नहीं करता तो
तो तब तक ओल्ड गोस्ट जयशंग को शाओजिन के बाकी कोई सी भी अटैक से फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे जो फर्क पड़ेगा वो सिर्फ एंग्री बुदा लोटस होगा, तो वो उसे शाओजिन को बनाने ही नहीं देगा इतनी आसानी से। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बड़े से अटैक के आपस में टकराने की वजह से वहां पर एक ब्लैक होल ओपन हो गया था। और गाइस अभी के लिए इतनी ज्यादा बड़े ब्लैक होल को देखने के बाद सभी के लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। और इधर ओल्ड गोस्ट जयशंग काफी ज्यादा कदम पीछे जाकर गिरता है और वो कहता है कि इस छोटे बदमाश लड़के ने मेरे उस डेंस नेट ग्रीन स्टार हैंड के अटैक को इतनी फोर्सफुली ब्लॉक कर लिया, ये क्या चीज है आखिर। अब ये गाइस ये सारी चीजें देखने के बाद ओल्ड गोस्ट जयशंग के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल से जाते हैं और वो खुद को कोस रहा था कि शाओजिन सिर्फ 2 जून क्लास के 1 स्टार पर है, तो वो इस तरह के छोटे लड़के से हार कैसे रहा है और उसको मार क्यों नहीं पा रहा। अब इसके साथ ही गाइस वो कहते हैं कि इस लड़के ने अभी भी हाल ही में 2 जून क्लास का ब्रेक थ्रू किया है। अगर मैंने इसे जिंदा रहने की इजाजत और दे दी तो आने वाले टाइम में ये मुझे भी सरपास कर लेगा और तब के टाइम ये मेरी भी बैंड बजा देगा। जिस पर ओल्ड गोस्ट जयशंग एक और फॉर्मेशन का यूज करता है जिससे कि वहां पर जितनी भी ब्लैक चेन्स थी उस ओल्ड गोस्ट जयशंग अपने हाथों को अपनी उन ब्लैक चेन से कवर कर लेता है जो कि काफी ज्यादा पॉइजनस थी। और उनसे अभी के लिए वो डायरेक्टली अटैक करना शुरू कर देता है शाओजिन पर। और गाइस अभी के लिए इनकी फिजिकल फाइट स्टार्ट हो गई थी और उसके लिए गाइस अभी के लिए ओल्ड गोस्ट जयशंग की बॉडी पूरी तरह से उसकी दावकी से कवर भी थी। और इस तरह की क्लैशेस में अभी के लिए शाओजिन काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में जा रहा था। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए ओल्ड गोस्ट जयशंग शाओजिन को एक मुक्का मारकर पीछे फेंकता है और अगले ही पल में फिर से उसके सामने भी रहता है, जो देखकर शाओजिन 3000 लाइटिंग मूवमेंट को अपनी लिमिट तक यूज करके वहां से साइड पर हो जाता है। उसके अटैक्स को डॉज करने लगता है मगर ओल्ड गोस्ट जयशंग हंसकर कहता है कि मेरी इल्यूमिनरी गोस्ट एजिलिटी स्किल के सामने तुम्हारी ये 3000 लाइटिंग मूवमेंट कुछ भी नहीं। अब गाइस इधर शाओजिन ओल्ड गोस्ट जयशंग की इतनी ज्यादा तेज स्पीड देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि लगता है कि इस बुड्ढे की ये एजिलिटी मेरी 3000 लाइटिंग मूवमेंट से काफी ज्यादा हद तक हाई लेवल की दाव स्किल है। और इधर हम देखते हैं ओल्ड गोस्ट जयशंग को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि गाइस शाओजिन पहला था कि उसने आज पहली बार 2 जून क्लास के 5 स्टार के एक्सपर्ट के नीचे वाले एक्सपर्ट के सामने अपनी ये पावरफुल मूव्स को शो किया था और उससे फाइट कर रहा था इतनी देर तक और मार नहीं था पा रहा शाओजिन को। अब इसके साथ ही गाइस ये दोनों हेड ऑन क्लैश करना शुरू कर देते हैं और आपस में डायरेक्टली फाइट कर रहे थे हैंड ऑन हैंड। और जैसे ही गाइस अभी के लिए शाओजिन को जो मौके पाड़े थे और शाओजिन जितना इंजर्ड हो रहा था अभी के लिए ओल्ड गोस्ट जयशंग ये सब देख रहा था और अभी के लिए शाओजिन काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में जा रहा था। और गाइस लेकिन शाओजिन को इन सबसे घंटा फर्क नहीं था पड़ा, इवन कि वो इंजर्ड भी था क्योंकि जैसे ही वो इंजर्ड होता था तो उसकी पर्पल ब्राउन फ्लेम बाहर निकलकर उसकी बॉडी को फौरन ही रिकवर कर देती थी सबकी आंखों के सामने। अब गाइस ये चीज देखने के बाद कि शाओजिन की इंजरीज फौरन ही हील हो रही हैं तो गाइस ओल्ड गोस्ट जयशंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि अभी के लिए मैं तो भूल ही गया था कि इस लड़के के पास 3000 बर्निंग फ्लेम है जो कि अनडाइंग फ्लेम कही जाती है और जिसके पास ये फ्लेम होती है वो कॉकरोच की तरह जिंदा रहता है, मरता ही नहीं। और लेकिन बात जो भी हो ये लड़का अपनी इंजरीज को हील कर रहा है तो इसमें इसकी काफी सारी दावकी लग रही होगी और आने वाले टाइम में ये जॉब बहुत ही जल्द एग्जॉस्ट हो जाएगा, तब मैं इसे इजीली मार पाऊंगा। अब गाइस इसके साथ ही शाओजिन को भी इस चीज का एहसास हो जाता है और वो कहता है कि अगर मैं इसी तरह खुद को हील करता रहा तो बहुत जल्द मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा और तब के टाइम ये बुड्ढा ये मेरी बजा के रख देगा। और अभी लिए गाइस शाओजिन उस ओल्ड गोस्ट जयशंग से हैंड टू हैंड फाइट कर रहा था, कभी शाओजिन उसके मुंह पे मुक्के मार रहा था कभी उसके पेट में और वो भी गाइस डायरेक्टली शाओजिन के पेट में मुंह पर घुसे दिए जा रहा था। और शाओजिन बड़ी मुश्किल से ये सारा दर्द बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि गाइस 2 जून क्लास के एक्सपर्ट जब शाओजिन से फाइट कर रहा था तो शाओजिन उसके मुकाबले का था ही नहीं। और अभी शाओजिन को पेन तो बहुत ज्यादा हो रही थी लेकिन फिर भी उसकी जो इंजरीज थी वो रिकवर हुई जा रही थी टाइम टू टाइम। अब इसके साथ ही गाइस थोड़ी देर बाद शाओजिन कहता है कि मैं इसकी स्पीड का मैच कर नहीं सकता, मुझे मजबूरन ये फैसला करना ही पड़ा, जिसके साथ ही शाओजिन अपने बोन विंग्स सबके सामने बाहर निकाल लेता है। और गाइस अभी के लिए ये जेड लाइक कलर क्रिस्टल के थे और शाओजिन ने आज बहुत ही देर बाद अपने बोन विंग्स बाहर निकाले थे। तो गाइस अभी के लिए इनकी अपीयरेंस काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। और गाइस आप लोगों को तो बताइए कि शाओजिन ने कितनी देर तक इन बोन विंग्स को अपनी बॉडी में छुपा कर रखा क्योंकि वो हैमन डेमन फोनिक्स ट्राइब के लोगों से बचना चाहता था और उनकी दुश्मनी से भी
बचना चाहता था, क्योंकि शाओलियन को पता था कि ये ट्राइब बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन आज जबकि हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब भी उसके सामने खड़ा है उसका एनिमी बन के, तो आज मजबूरन शाओलियन को ये बोन विंग्स बाहर निकाल कर दिखाने पड़े और अभी के लिए अपनी पूरी स्पीड का यूज करना पड़ा, क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओलियन को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। शाओलियन इन सभी की सोचों को अपने जहन से निकाल देता है और गाइस वो ज़ाइशेंग पर आगे पीछे से अटैक करना शुरू कर देता है। और ज़ाइशेंग आप लोगों को पता है दोजुन क्लास के 5 स्टार पर है और शाओलियन दोजुन क्लास के 3 स्टार पर अभी के लिए। और इसके साथ ही गाइस शाओलियन जब बोन विंग्स बाहर निकालता है तो शाओलियन की स्पीड दुगनी हो जाती है और ओल्ड गोज ज़ाइशेंग शाओलियन को देख भी नहीं पाता और शाओलियन कभी आगे से कभी पीछे से उस पर लगातार अटैक करता है, जिससे कि ओल्ड गोज ज़ाइशेंग के मुंह से चीखें निकलती हैं और ओल्ड गोज ज़ाइशेंग बहुत ज़्यादा हैरान होता है शाओलियन की ये स्पीड देखने के बाद। अब इसके साथ ही गाइस शाओलियन हंसते हुए उससे कहते हैं कि बुड्ढे कहीं के, अभी के लिए तुम एक और फायर लोटस चखने वाले हो मेरी तरफ से, जरा इसको चख के बताना मुझे। इसके साथ ही गाइस अपना शाओलियन अपनी हेवनली फ्लेम्स को बाहर निकाल देता है और उनको अनमर्ज करके गाइस आपस में फायर लोटस बनाने के लिए मर्ज करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ। और ये देखकर ओल्ड गोज ज़ाइशेंग के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और शाओलियन को रोकने के लिए वो अभी के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अपना शाओलियन उसको डॉज करके कहता है कि तुम्हारी अभी की स्पीड बिल्कुल कम है, तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे, तुम बिल्कुल अनक्वालिफाई हो मुझे हाथ लगाने से भी। लेकिन गाइस इधर हम देखते हैं कि ओल्ड गोज ज़ाइशेंग से शाओलियन पकड़ा नहीं था जा रहा, तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि अगर बुड्ढे तुमसे ये लड़का पकड़ा नहीं जा रहा तो क्या मैं भी यहाँ पर आ जाऊँ। तो गाइस ये चीज़ देखने के बाद शाओलियन उस तरफ देखता है जहाँ से ये आवाज़ आई थी, तो वहाँ पर 2 ब्लरी फिगर्स अपीयर हो गए थे और उन्हें देखकर शाओलियन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि गाइस उनका ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो दोजुन क्लास के 5 स्टार के एक्सपर्ट थे और उनके पीछे बैक पर हेवन डीमन फोनिक्स टाइप के फोनिक्स विंग्स भी थे। और ये चीज़ देखकर शाओलियन समझ आता है कि ये हेवन डीमन फोनिक्स टाइप के एल्डर्स हैं और वो कहते हैं कि हेवन डीमन फोनिक्स टाइप, लगता है कि इनकी रेनफोर्समेंट यहाँ पर अभी के लिए आ गई है, ये तो दोनों दोजुन क्लास के 5 स्टार के एक्सपर्ट्स हैं। अब इसके साथ ही गाइस शाओलियन इन दोनों के एल्डर्स को देखकर कहते हैं कि लगता है कि ये हुआंग शुआंग मुझे जानबूझकर यहाँ पर डिले कर रहा था ताकि वो अपने हेवन डीमन फोनिक्स टाइप से रेनफोर्समेंट को बुला सके। अब जैसा कि इनकी रेनफोर्समेंट आ गई है तो ये हरामी अभी के लिए हम पर अटैक ही करेंगे, जो सोचने के बाद शाओलियन काफी ज्यादा गुस्से में जाता है। अब इधर गाइस वो दोनों के एल्डर्स वहां पर रिपेयर होकर शाओलियन की तरफ देखते हैं और शाओलियन के बोन विंग्स देखकर कहते हैं कि ये तो हेवन डीमन फोनिक्स टाइप के बोन विंग्स हैं ब्रेट, अभी के लिए तुम बहुत ही ज्यादा बोल्ड हो। और गाइस अभी के लिए ये दोनों के एल्डर्स शाओलियन की तरफ घूर घूर कर देख रहे थे और शाओलियन भी काफी ज्यादा गुस्से में था, वो थोड़ा पीछे हट जाता है और अभी के लिए वो कहता है कि ये दोनों तो दोजुन क्लास के 5 स्टार के एक्सपर्ट हैं और अगर ओल्ड गोज ज़ाइशेंग भी इनके साथ मिल गया तो मेरे लिए सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगी आज के दिन और हो सकता है कि मैं यहाँ पर मारा भी जाऊँ। अब इसके साथ ही गाइस उन दोनों में से एक एल्डर कहता है कि अभी के लिए कोई भी बकवास करने की ज़रूरत नहीं, हम इस लड़के को पकड़ेंगे, इसकी बैग से अभी के लिए ये बोन विंग्स उखाड़ फेंकेंगे और इसे अपने ट्राइब में ले जाएंगे पनिशमेंट देने के लिए। जिसके साथ ही दूसरा हेवन डीमन फोनिक्स टाइप का एल्डर कहता है कि हाँ बिल्कुल हम इसे हैवीली पनिश करेंगे ताकि आने वाले टाइम में कोई भी इस तरह की हरकत कर ही ना सके। जिस पर पहला एल्डर कहता है कि हाँ बिल्कुल इसको पकड़ने के बाद हम इसकी दावकी को क्रिपल कर देंगे और इसकी सारी जिंदगी के लिए फिर ये हमारे एंसेस्टर के टॉम के सामने माफी मांगे करेगा, वो भी नील डाउन होकर, वो भी सारी उम्र के लिए। और अभी गाइस आप लोगों को बताता हूँ कि हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के लोग अपनी लाशों को, अपने मेंबर्स की लाशों को काफी ज्यादा वैल्यू देते थे और कोई भी अगर इनके साथ एंकी पेंकी करता था तो ये लोग उसको डेथ तक चेस किया करते थे। इसी वजह से गाइस कोई भी हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के मेंबर्स की लाशों को कभी भी छेड़ा नहीं करते थे। और आज इन दो एल्डर्स के सामने शाओलियन वो पहला था जिसने के इनके मेंबर की लाश से हेवन डीमन फोनिक्स टाइप के विंग्स बनाए हुए थे। अब गाइस अपना शाओलियन उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और अभी के लिए वो गुस्से में हंस देता है और इन दो एल्डर्स की बातों पर वो जरा सा भी जवाब नहीं देता और अपनी हेवनली फ्लेम्स को आपस में मर्ज करना शुरू कर देता है, जिससे कि वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन होना शुरू हो जाती है और वेव आफ्टर वेव्स बहुत ज्यादा फैलना शुरू हो जाती हैं क्योंकि वहां पर एनर्जी बहुत ही ज्यादा गैदर हो रही थी। और ये दो एल्डर्स हेवन डीमन फोनिक्स टाइप के ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि शाओलियन का फायर लोटस ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था
अब इधर गाइस ओल्ड को ज़ेशेंग उन दोनों को वार्न करता है कि मिस्टर्स अभी के लिए ये लड़का फायर लोटस तैयार कर रहा है जो कि थ्री हेवनली फ्लेम से बना है और इसे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी ना करना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जिस पर गाइस वो एल्डर कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन गाइस दूसरा एल्डर वो शाओजिन को गौर से देख रहा था और इसके साथ ही वो कहता है कि लड़के तुम तो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो, तुमने इवन के हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के बोन विंग्स रिफाइन किए हैं और तो और तुम्हारी बॉडी में मैं उसका एसेंस ब्लड भी महसूस कर पा रहा हूँ। तुमने तो हमारे क्लैन के सभी रूल्स और उस तोड़ दिए। मगर गाइस अपना शाओजिन जरा सा भी जवाब नहीं देता, उसे घंटा फर्क नहीं था पड़ा। वो अपना फायर लोटस कंप्लीट कर लेता है जो कि 3 टाइप ऑफ फैमिली फ्लेम से बना था और उसका अटैक सीधा कर देता है उन 2 एल्डर्स पर। वो 2 एल्डर्स आगे से हंस पड़ते हैं ये अटैक देखने के बाद और गाइस इसके साथ ही वो उस अटैक को रोकने में लग जाते हैं। मगर गाइस अपना शाओजिन जब जैसे ही वो एंग्री बुदा लोटस उन दोनों के पास पहुंचता है तो शाओजिन कहता है कि एक्सप्लोड, जिससे कि वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और हर तरफ स्पेस फट जाती है। गाइस बहुत बड़ा स्टॉर्म हर तरफ फैल जाता है और ये चीज़ देखने के बाद वो दोनों एल्डर्स की फट के याद में आ जाती है और वो जल्दी से अपनी डीमन फोनिक्स स्पेल बाहर निकाल लेते हैं और अपनी दोनों की एनर्जी को मिलाकर जो कि 2 क्लास के 5-5 स्टार पर थे उस स्पेल को बनाते हैं और उस स्पेल से उस फायर वेव्स को रोकने की कोशिश करते हैं। और वो कहते हैं कि ये लड़का बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, इतनी सी उम्र में ये 3 स्टार 2 क्लास पर पहुंच गया, इसका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा और इसने इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक अनलिश किया जो कि हमसे भी हैंडल नहीं हो रहा। अब इसके साथ ही गाइस उन फायर वेव्स की वजह से वो बेल उसमें काफ़ी बड़ी दरारें आ जाती हैं जो देखकर वो काफ़ी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये पहली बार है कि हमारी हेवन डीमन फोनिक्स बेल पर किसी ने इतने बड़े बड़े क्रैक्स लाए। अब इसके साथ ही गाइस वो लोग अपनी हेवन डीमन फोनिक्स बेल के अंदर उस सारी फायर वेव्स को जमा करना शुरू कर देते हैं और कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो शाओजिन की सारी एंग्री बुदा लोटस की एनर्जी उस बेल के अंदर जाती है तो शाओजिन बहुत ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन अगले ही पल में शाओजिन को एक आइडिया आता है और अभी के लिए गाइस वो अपनी हैंड सील्स को चेंज करना शुरू कर देता है क्योंकि अभी के लिए ये सारी फायर वेव शाओजिन के कंट्रोल में थी और ये एंग्री बुदा लोटस भी। और शाओजिन फिर जैसे ही अपनी हैंड सील्स को चेंज करता है तो गाइस वो जो बेल थी, बेल के अंदर जो एंग्री बुदा लोटस उन्होंने कैप्चर किया था वो बेल ऑन द स्पॉट ही फट जाती है और बिखर जाती है टूटकर, जो देखने के बाद वो दोनों एल्डर 2-2 कदम पीछे चले जाते हैं। और अभी के लिए गाइस वो बहुत ज़्यादा हैरान थे और अभी के लिए वो कहते हैं कि ये तो एक इनसिग्निफिकेंट टैक्टिक है तुम्हारा लड़के। लेकिन गाइस अभी के लिए सच बताऊं तो इन दोनों एल्डर्स के हाथ कांप रहे थे जो कि इन्होंने पीछे बांधे हुए थे और इधर और वो ज़ेशेंग इन दोनों को देखकर कहते हैं कि दोनों के दोनों इडियट्स हैं। ये जहाँ पर शो कर रहे हैं कि ये दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन एक्चुअली में इनकी फट गई है, ये मुझे पता है। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओजिन भी इस चीज़ को पाम जाता है और वो उन दोनों की तरफ देखकर हंसकर कहता है कि अभी के लिए तुम्हें मजा आया कि नहीं आया। जिसके साथ ही गाइस वो दोनों के एल्डर में से एक एल्डर गुस्से में कहता है कि लड़के तुम्हारी जुबान बहुत ज़्यादा लंबी है, अभी के लिए अगर तुम मेरे साथ हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब में ओबीडेंटली आ जाते हो तो ठीक, मैं तुम पर फोर्स यूज नहीं करना चाहता और तुम यहाँ की सिचुएशन अच्छे से जान गए हो क्योंकि तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा, इसलिए बेहतर है तुम मेरे साथ आ जाओ। अब इसके साथ ही गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर शाओजिन के पास आकर कहती है कि यहाँ पर हमें हर तरफ से घेर लिया गया है। जिसके साथ ही शाओजिन भी महसूस करता है कि उसके इर्द गिर्द उस टॉम के बाहर बहुत सारे औरास जमा हो गए थे, जो सोचने के बाद शाओजिन कहता है कि लगता है कि ये हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब की रेनफोर्समेंट यूनिट होगी। अब इसके साथ ही शाओजिन कहता है कि लगता है कि हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब हमें बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड दे रहा है और हमें पकड़ने के लिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा फोर्स ले आया है। अब इसके साथ ही गाइस वो जो हुआंग शुआन था जो कि फैंग किंगर के साथ था वो शाओजिन से कहता है कि लड़के अभी के लिए वो ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट मेरे हवाले कर दो, हम तुम्हारे साथियों को जाने देंगे तब के टाइम, वरना बाद में फिर हमें ब्लेम ना करना कि हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब ने तुम सबको किल कर दिया यहाँ पर और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। अब इसके साथ ही आगे से लिटिल गर्ल जियन हंसकर कहती है कि हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब तुम कुक्कड़ कहीं के, तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा माइटी बनने की कोशिश ना करो। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए हुआंग शुआन लिटिल गर्ल जियन की बात सुनने के बाद लिटिल गर्ल जियन की तरफ घूर कर देखता है और कहता है कि ओह तुम तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन हो और अभी के लिए
मेरा कोई भी इरादा नहीं कि मैं हेवन डीमन फोनिक्स टाइप से तुमको ऑफेंड करूं। मैं तो बस वो ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट लेना चाहता हूं। अब इसके साथ ही गाइस टियान हुआजुनजी वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे इतनी बड़ी लाइनअप देखकर हेवन डीमन फोनिक्स टाइप से। वो कहते हैं कि अभी के लिए हम क्या करें, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। इनकी तरफ फोर 5 स्टार 2 जून क्लास के एक्सपर्ट्स हैं और ये लाइनअप काफ़ी ज़्यादा फ्रेटिंग है। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन एक लंबा सांस लेता है और अभी के लिए गाइस वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था और हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब की तरफ देखकर वो कहता है कि इन्होंने मुझे अपनी लिमिट पर उकसा दिया है और लगता है कि मुझे अपना वो एनहीलेशन लोटस फ्लेम को यूज़ करना ही होगा, जो कि 4 टाइप ऑफ फैमिली फ्लेम से बनेगा। तो गाइस अभी के लिए शाओयन कहते हैं कि उस लोटस को ये चारों के चारों 5 स्टार 2 जून क्लास के एक्सपर्ट भी रोक नहीं पाएंगे, लेकिन उसका यूज़ कर लेने के बाद मैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाऊंगा, लेकिन इन चारों के चारों की बजा के रख दूंगा। अब इसके साथ ही शाओयन सबसे कहता है कि तुम लोग पीछे जाओ, ये सारा मैटर मेरे ऊपर छोड़ दो, इन लोगों को मैं देख लेता हूँ। अब इसके साथ ही इससे पहले कि शाओयन कुछ करता तो गाइस वहाँ पर लिटिल गर्ल जियन आगे बढ़ती है और वो अपनी बॉडी से वो हेवन डीमन ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट बाहर निकाल लेती है और अभी के लिए गाइस वो फ्रूट लिटिल गर्ल जियन के सामने था और इधर हुआंगशॉन और बाकी के 2 एल्डर्स हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब से इस फ्रूट को बहुत ज़्यादा ग्रीडी नज़रों से देख रहे थे। और इधर गाइस लिटिल गर्ल जियन कहती है कि ये रहा ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट, आज और इसे आकर ले लो अगर तुम में एबिलिटी है तो। अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर हैरान हो जाती है और वो जियन से कहती है कि लिटिल गर्ल जियन ये क्या कर रही हो, जिसके साथ ही शाओ जैन लिटिल फेरी डॉक्टर को रोक देते हैं, क्योंकि गाइस वो जानता था कि लिटिल गर्ल जियन बहुत ज़्यादा मिसचीवियस तो है लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ सोच रही होगी। अब इसके साथ ही आगे से हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब का जो एल्डर था वो कहता है कि तुम सिर्फ एक छोटी सी चाइल्ड हो एंशिएंट वन ड्रैगन से, तुम क्या समझती हो कि तुम मुझे अभी के लिए रोक सकती हो या मेरा मुकाबला कर सकती हो। अब इसके साथ ही गाइस ह्वांग शेंग बड़े ही आराम से बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और अभी के लिए उसे बड़ा यकीन था कि वो लिटिल गर्ल जियन से ये ओरिजिन फ्रूट छीन लेगा। और इसके साथ ही उसके साथ वो 2 एल्डर्स भी थे और अभी के लिए ह्वांग शेंग सोच रहा था कि जब ये ओरिजिन फ्रूट जो कि ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट है जब ये मेरे ट्राइब में जाएगा तो तब के टाइम फिर हमारी एक न्यू ब्लड लाइन स्टार्ट होगी और वो न्यू ब्लड लाइन न्यू सुप्रीम मैजिकल बेस्ड ब्लड लाइन को जन्म देगी, जो कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन से भी काफी ज्यादा हद तक स्ट्रॉन्ग होगी। अब इसके साथ ही गाइस वो लोग लिटिल गर्ल जियन के बिल्कुल सर पर अपीयर हो जाते हैं। अब इससे पहले कि गाइस वो आगे बढ़कर उस फ्रूट को ले पाते वहां पर एक बंदा अपीयर हो जाता है जिसके खाली प्रेशर की वजह से ही वो लोग वहां पर दुबक जाते हैं। और गाइस ये बंदा देखने में बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग और काफ़ी ज़्यादा फरोशियस दिख रहा था और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ये। और वो बंदा काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हंस रहा था और वो हंसते हुए कहता है कि क्या तुम लोग ये समझते हो कि तुम जैसे छोटे छोटे बर्ड्स मेरे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के बच्चों को छेड़ोगे। तो गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर हो जाता है ख़त्म। तो गाइस फिर वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गाइस चैनल से बने लिए हैं तो अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल भी रखें।